साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन पूरा 6 समझना, 10 क्वेश्चन कम से कम मुझे खत्म कर देंगे। देखो एक्चुअली साइक्लिक परमुटेशन का मतलब होता है क्या? साइक्लिक परमुटेशन इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द सर्कल। मतलब जब सर्कल का बात होगा, सर्कल मतलब कैसे सर्कल होगा वो? If the all the given things are placed round of the circumference of the circle, then each arrangement is called cyclic permutation। मतलब जिस तुम लोग कॉलेज में बड़ा बड़ा हॉल में देखा होगा, राउंड टेबल होता है, राउंड टेबल बड़ा सा, तो उसमें जब लोग बैठते हैं ना, तो वहाँ पर ये साइक्लिक परमुटेशन अप्लाई होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? लिख लो फॉर्मूला, नंबर ऑफ n साइक्लिक परमुटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ n cyclic permutation is equals to n minus 1 factorial। ये फॉर्मूला याद रखना, number of n cyclic permutation is equals to n minus 1। जब तुम लोग लगेगा क्वेश्चन में राउंड का जिक्र हो रहा है, गोल का जिक्र हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या फॉलो होगा? n माइनस। बाकी जो फॉर्मूला पहले पढ़े वो फॉलो होगा, बस एक नया फॉर्मूला यहाँ से ऐड हो गया। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर पहला 5 का, तो फर्स्ट नंबर लिखा है, ध्यान सुनना, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 मैन सिट अराउंड अ टेबल। देखो गोल का जिक्र हो रहा है कि नहीं बताओ? हो रहा है। बोल रहा है टेबल का चारों ओर, तो टेबल का चारों ओर बैठेगा तो फिर क्या हो गया? गोल ना, तो गोल में क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? ये होगा। तो अब पहले पूरा देख लो, फिर एक बार सब नोट करो। नंबर ऑफ क्या है? मैन है ना? यस। नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 5, ये हो गया n का वैल्यू। अब इसको क्या बोला है बैठाने के लिए? लिख रहा है कि हाउ मेनी वेज 5 मैन सिट अराउंड अ टेबल। तो लिखते हैं 5 मैन सिट अराउंड अ टेबल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा? n माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 करो, क्या आ गया? 4 करो, सॉल्व करो, 4 24 3 2 1, यानी आंसर कितना आ गया? दो आंसर है। हां सर, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बाकी क्वेश्चन हम डायरेक्ट समझा दे रहे, तुम लोग वर्डिंग लिख के बना लेना, ठीक है? बस ध्यान से सुनते रहो। 5 मैन था, फॉर्मूला अप्लाई हो गया n माइनस 1, क्योंकि जहाँ राउंड का जिक्र होता है ना, जहाँ राउंड, वहाँ पर ये फॉर्मूला फॉलो होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 5 हो गया, n का वैल्यू 5, उसमें से 1 हटा दिया तो 4 बचा, 4 को ऐड कर दिया, 4 3 2, समझा? चलो आ गया दूसरा क्वेश्चन। देखो थोड़ा लॉन्ग है, इस टाइप का आया था एग्जाम में। In how many ways can 7 Englishmen and 5 Indians sit down around a table? वो गोल हो गया, ठीक है? So that no 2 Indians are together। बोला 2 इंडियन एक साथ नहीं होना चाहिए, 2 इंडियन एक साथ नहीं होना चाहिए। तो अब सिंपल यहाँ पर समझो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कहाँ होगा वही समझना है। n माइनस 1 फॉर्मूला वहीं अप्लाई होगा जो टेबल में पहला बार बैठेगा, या टेबल में जो सबसे पहले बैठेगा। तो ये बताओ सबसे पहले इंडियन बैठ रहा है कि इंग्लिश में बैठ रहा है? इंग्लिश में कैसे बैठेगा सर? क्योंकि पहले उसी को लिखा है। नहीं, पहले उसी को नहीं लिखा ही नहीं। तुम देखो, तुम सही से सर 2 मैन बोल रहा है 2 इंडियंस आर टुगेदर। इंडियन लोकली कंडीशन है, इसका मतलब अंग्रेज पहले बैठ गया होगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे लिखना होगा, नंबर ऑफ इंग्लिश मैन। अब हम ज़्यादा लिख रहे हैं, ठीक है? तुम लोग इसको लिख लेना 7, ठीक है? और नंबर ऑफ इंडियन, n नहीं लिखते, कंफ्यूजन हो जाएगा, 6 इंडियन 6। तो पहले अंग्रेज को बैठाना होगा, 7 इंग्लिश मैन सिट इन अ टेबल, वही राउंड टेबल, ठीक है? तो 7 माइनस 1 होगा 6। टेबल में जो पहला बार बैठता है ना, सबसे पहले, उसी में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो क्या आ गया इसका? 6। अब बोला कि 2 इंडियन एक साथ में बैठेगा, तो अंग्रेज के बीच में बैठा दो उसको। तो अंग्रेज कितना है? 7। तो 6 इंडियन सिट अराउंड अ टेबल
इन 7p6 सात एवरेज के बीच बैठा देंगे तो therefore टोटल वेज 6 फैक्टोरियल इंटू 7p6 इसको सॉल्व करना जो आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये एग्जाम में आया था। अब बाकी क्वेश्चन में तुम अकॉर्डिंग लिखने का हम बस उसका मेन समेशन लिखते जाए। ठीक है, 4 gentlemen and 4 ladies are invited certain party. Find the number of ways setting them around a table. वही टेबल का चारों तरफ उन लोगों को बैठाना है so that only ladies are seated to two sides of each gentleman. वही आदमी का अगल बगल बोला तो राउंड टेबल वाला है तो हम लोग को देखना राउंड टेबल में पहला बार कौन बैठेगा बताओ तो मैन बैठेगा क्या है लेडीज की कंडीशन है तो जेंटलमैन का हो जाएगा 4 जेंटलमैन का होगा 4 मैन यानी क्या आ गया 3 का। अब लेडीज को भी बैठा दो तो 4 मैन के बीच कितना लेडीज है 4 ही है ना 4 लेडीज हाँ 4 के बीच 4 लेडीज। ठीक है तो 4p4 कर ले रहा हूँ और टोटल वेज हो जाएगा वही लिख लेना जैसा भी ठीक है 3 फैक्टोरियल इंटू 4p4 जो आ जाएगा सॉल्व करके हाँ ऐसे करता बस ये n माइनस वन वाला फॉर्मूला पता है कैसे समझो जो टेबल में पहले बैठेगा तो लेडीज के लिए कंडीशन था टेबल में पहले कौन बैठेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कंडीशन चौथा नंबर। अच्छा ये देखो ये क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 20 डिफरेंट पेयर्स कैन बी सेट ऑन अ नेकलेस। तो फिर नेकलेस भी क्या होता है गोल होता है। ठीक है इसको देखो तो नेकलेस भी तो गोल ही होता है तो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ पेयर पेयर है कितना पेयर है इसका टोटल वेज क्या होगा ध्यान से समझ इसमें थोड़ा सा चेंज होगा जैसे 20 माइनस 1 तो होगा ही यही ना फॉर्मूला है n-1 तो 20 माइनस 1 लेकिन इसमें ना डिवाइड में ना 2 भी करना होगा इसका आंसर आ जाएगा 19 फैक्टोरियल इनटू 1/2 इसको सॉल्व मत करना इसी छोड़ देना। अब 2 क्यों किया देखो ऐसे इसको समझो थोड़ा मैटर है यहाँ पे। अभी तक हम लोग राउंड टेबल में आदमी लोग को बैठा रहे थे तो वो लोग तो ऐसे यहाँ बैठ गया लेकिन नेकलेस को तो जमीन में ऐसा फेंक कर रखेंगे नेकलेस क्या होगा ऐसे टंगाएगा हैंग होगा नेकलेस तो ऐसे रखना हार तो उसको कोई उधर से भी देख सकता है इधर से भी देख सकता है मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो सेम होता है तो इसका डायमेंशन क्या हुआ 2 तरीका इसीलिए डिवाइड बाय 2 किया क्या कि यहाँ पर हाथ नेकलेस जस्ट लाइक यहाँ लग गया तो इसका तरीका तो ऐसा होना जैसे मैन लोग यहाँ बैठा रहा हूँ खड़ा हो तो पूरा दिख रहा हूँ भाई सामने बैठा हो लेकिन हार में तो ऐसा नहीं होता है तो हार में क्या होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो सेम चीज चलता है राउंड सेम ही होता है दोनों तरफ हार में दोनों तो अलग अलग नहीं होता भाई राउंड टेबल में आदमी लोग बैठता है तो अलग अलग होगा ना ऐसा तो सेम आदमी इधर ही बैठा सेम आदमी उधर ही बैठा लेकिन नेकलेस तो सेम होगा दोनों तरफ नेकलेस वगैरह देखा है ना तुम लोग कैसे इधर का पार्ट सेम होता है बीच में कुछ निकाल देता है ऐसा डिजाइन तो उस केस में इसीलिए डिवाइड बाय 2 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाय तुम लोग कैसे जानेगा 2 कब करना है जब नेकलेस हार ऐसा कुछ बना रहा हो या गार्लैंड या गार्लैंड चूड़ी तो नहीं बनाएगा चूड़ी तो एक बनता है ना और बॉल का काची बनाएगा बॉल भी तो गोल रहता है हाँ गोल रहता है लेकिन यहाँ बनाना है ना तुमको अब बॉल का जैसे माला बनाएगा पहनने तो नहीं कुछ पहनता है फूल का माला बन सकता है हाँ सर फूल का चलो तभी हो गया नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ध्यान से सुनना 5 नंबर देखो 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ना लिख रहा है 21 मेंबर्स ऑफ अ काउंसिल 21 मेंबर्स है ठीक है टोटल मेंबर्स है 21 ठीक है टोटल मेंबर है 21 अब इसमें क्या क्या बोला है देखो लिख रहा है कि राउंड टेबल का बात बोल दिया ठीक है इन हाउ मेनी वेज सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी यानी सेक्रेटरी बैठ रहा है और जॉइंट सेक्रेटरी बैठ रहा है ठीक है बोथ साइड ऑफ चेयर secretary and joint secretary is equals to 2 होगा सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी का 2 होगा नहीं बताता है सोचो थोड़ा सर दोनों अलग अलग हो जाए तो 2 आदमी हुआ ना
एक आदमी हो गया सेक्रेटरी, दूसरा आदमी हो गया जॉइंट सेक्रेटरी। तो दो आदमी दो जगह पे बैठेगा तो इसके लिए क्या करेंगे? 2 फिर सर चेयरमैन भी बैठ रहा है बोथ साइड। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया? बोथ साइड ऑफ चेयरमैन। एक होता है, तुम लोग ये पूछ सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर n-1 फॉर्मूला का काहे नहीं फॉलो होगा? सर अभी होगा, ठीक है। तो n-1 तो बेसिकली कब होगा? जो टेबल में सबसे पहले बैठेगा। एक होता है सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं सचिव, एक होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो दो पोस्ट होता है ना, सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये दो टाइप का होता है, लोग दो जगह पे बैठेगा 2p2। लेकिन ये बताओ काउंसिल वगैरह जो होता है, सभा वगैरह, सबसे पहले कौन बैठता है? चेयरमैन। नॉर्मल आदमी अरे जब वहाँ पर जब वीआईपी लोग हैं तो नॉर्मल पहले हमेशा चेयरमैन बैठेगा जो सभापति होता है। पहले तो आता लास्ट में, लेकिन वहाँ के बाद देखना सब कुछ खड़ा है। लेकिन यहाँ चेयरमैन से कंडीशन अप्लाई हुआ ना। राउंड टेबल चेयरमैन तो एक ही है ना, तो चेयरमैन में फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 - 1 फैक्टोरियल। n-1 होता है ना, तो 0 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा इसका? बताया था 0 फैक्टोरियल। यस सर, 0 शुरू क्लास में बताया 0 फैक्टोरियल का 1 हो गया। सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी अपना जगह ले लिया, लोग आएगा 2, तुम लोग सॉल्व कर देना। यस सर। चेयरमैन भी अपना जगह ले लिया। अब बैठेगा बाकी मेंबर लोग। टोटल मेंबर था 21। तो हम लिख लेते हैं बैलेंस ऑफ मेंबर। तो मेंबर देखते हैं भाई बचा कितना। 21 में ये लोग बैठा, ये भी बैठा, 18 मेंबर लोग बैठा। तो 18 मेंबर के लिए कितना प्लेस होगा? 18 जगह 18 p 18। टोटल वेज, इसको भी पूरा सॉल्व मत करना, सॉल्व नहीं होगा। इसका आएगा 18 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 18 फैक्टोरियल into 2 into 1 आंसर। 18 फैक्टोरियल को तुम कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। 18 फैक्टोरियल क्या आएगा? 18 17 16 15 14 13 12 तो गुना करोगे ना तो कैलकुलेटर में ई लिख देगा। ई लिख देगा मतलब एरर होगा। तुमको कॉपी में करना पड़ेगा। आजकल खतरनाक बन गया। 6 में लिखा है find how many ways 20% can occupy their seat that with 20 seats। देखो 20 men का 20 seats बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। तो ये तो सेम हो जाएगा ना, डाइड n-1 कर देना। 20 - 1 फैक्टर मतलब 19 फैक्टोरियल आंसर। लैंग्वेज थोड़ा तुम लोग लिख लेना, ये तो एक ही टाइप का चीज दिया हुआ है। उसमें वही 20% 20 सीट्स पे बैठेगा तो सब 20 - 1 19 फैक्टोरियल राउंड टेबल है तो वही एक घटता है ना। चलो 7 लिख लो होमवर्क में, 8 भी लिखो होमवर्क में, 9 भी लिखो होमवर्क में और 10 भी लिखो। सर सर ये सब होमवर्क मतलब सर सेम क्वेश्चन सर अभी जो बनेगा। बताया उसी बंद कर दे। 7 8 9 10। सर बंद कर दे।